दोस्तों, हर इंसान की गहराई में एक अदृश्य भूख छुपी होती है। दौलत की भी नहीं, शोहरत की भी नहीं, एक गहराई में छिपी प्यास होती है। वह होती है मान्यता की, सम्मान की, महत्व की। हर इंसान अपने दिल में एक अदृश्य बोर्ड लेकर चलता है जिस पर लिखा होता है, मुझे खास महसूस कराओ। हम चाहते हैं कोई हमें देखे, समझे और कहे तुम मायने रखते हो। लेकिन दुनिया में 90% रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। अगर आप लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं तो आपको शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा बोलनी होगी। आज हम उस गोपनीय दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जो किसी के भी दिल तक पहुंचने की मास्टर की है, जो आपको भीड़ में अलग पहचान दिला सकती है। तो सांस लीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते को बदल सकता है। इस धरती पर इंसान से कोई काम कराने का एक ही तरीका है। क्या आप कभी यह सोचने के लिए रुके हैं? हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक तरीका, और वह है उस इंसान में उस काम को करने की इच्छा जगाना। याद रखिए, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, वैसे आप किसी पर रिवॉल्वर तान कर भी उससे उसकी घड़ी देने पर मजबूर कर सकते हैं। आप किसी बच्चे से डांट कर या थप्पड़ मारकर जो भी कराना चाहें करा सकते हैं, पर इन तरीकों के ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। मैं आपसे कोई काम तभी करा सकता हूँ जब मैं आपको वह दूं जो आप चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं? सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जो भी हम चाहते हैं उसके पीछे सिर्फ 2 प्रयोजन होते हैं, सेक्स की इच्छा और महान बनने की इच्छा। जॉन डेवी, अमेरिका के सबसे महान दार्शनिकों में से एक, ने इसे कुछ अलग शब्दों में बताया है। डॉक्टर डेवी ने कहा है कि इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण होने की इच्छा। आप क्या चाहते हैं? कई चीजें नहीं, बल्कि कुछ चीजें जो आप चाहते हैं और आपकी गहरी इच्छा है कि वे आपको जरूर मिलें। अधिकतर लोगों द्वारा चाही जाने वाली कुछ चीजें होती हैं सेहत और जीवन की सुरक्षा, भोजन, नींद, पैसा और पैसे से खरीदे जाने वाली चीजें, आगे का जीवन, सेक्स की इच्छा पूर्ति, अपने बच्चों का भला, महत्वपूर्ण होने का एहसास। इनमें लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, एक के अलावा। सिर्फ एक अभिलाषा है जो भोजन या नींद की इच्छा जितनी गहरी और अनिवार्य है, जो शायद ही पूरी होती है। इसे फ्राइड महान होने की इच्छा कहते हैं। इसे जॉन डेवी महत्वपूर्ण होने की इच्छा कहते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, इंसानी स्वभाव में सबसे गहरा सिद्धांत प्रशंसा की तड़प है। ध्यान रहे, उन्होंने प्रशंसा की इच्छा या अभिलाषा या कामना के बारे में नहीं कहा, उन्होंने प्रशंसा की तड़प कहा। यह एक कभी न कम होने वाली इंसानी भूख है, और जो भी विरला इंसान दिल की इस भूख को ईमानदारी से संतुष्ट करेगा वह लोगों को मुट्ठी में रखेगा, और उसकी मृत्यु पर तो यमराज को भी दुख होगा। प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण दिखना चाहता है और एहसास कराया जाना चाहता है। यह महत्वपूर्ण दिखने का एहसास ही था जिसने एक अशिक्षित गरीब किराने के क्लर्क को कानून की उन किताबों को पढ़ने पर बाध्य किया जो उसे एक बैरल के नीचे मिली थी और जिन्हें उसने 50 सेंट में खरीदा था। आपने शायद उस किराने के क्लर्क का नाम सुना होगा। नाम था अब्राहम लिंकन। महत्वपूर्ण दिखने के एहसास ने ही डिकेंस को अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। यही इच्छा, महत्वपूर्ण दिखने की और महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, आपको लेटेस्ट स्टाइल पहनने, लेटेस्ट कारें चलाने, अपने प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बात करने के लिए बाध्य करती है। और यही इच्छा कई लड़के और लड़कियों को अपराधियों के संगठन में जाने और अपराध करने पर भी मजबूर करती है। एक भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक औसत युवा अपराधी अहम से भरा होता है और गिरफ्तार होने के बाद उसका पहला निवेदन होता है कि अखबार उसे नायक के रूप में प्रस्तुत करे। जेल में बिताए जाने वाले समय की परेशानी उसे नहीं दिखती क्योंकि वह प्रसिद्ध खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों, टीवी सितारों और नेताओं के साथ अखबार में अपनी फोटो छपने की खुशी से डूबा होता है। अगर आप मुझे यह बताएं कि किस चीज से आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं। यही आपका चरित्र निर्धारित करता है या आपके बारे में सबसे जरूरी चीज है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को यह एहसास चीन के पीकिंग में उन लाखों गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे देने से मिलता था जिनसे वे कभी मिले भी नहीं थे। दूसरी तरफ डिलिंजर, उसको यह एहसास एक डाकू, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में मिलता था। जब FBI के एजेंट उसका पीछा कर रहे थे, वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुस गया और चिल्लाया, मैं डिलिंजर हूं। उसे इस बात का गर्व था कि उसे पब्लिक का नंबर 1 दुश्मन माना जाता है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर मैं डिलिंजर हूं, उसने कहा। हाँ, रॉकफेलर और डिलिंजर में एक बड़ा अंतर इस बात का है कि वे कैसे महत्वपूर्ण होने का एहसास चाहते हैं। इतिहास ऐसे शानदार उदाहरणों से भरा पड़ा है जब प्रसिद्ध लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसा सिर्फ सामान्य इंसान में ही नहीं होता, बल्कि प्रसिद्ध लोगों में भी होता है। जॉर्ज वाशिंगटन,
माननीय यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस की इच्छा थी कि उसे महासागर का एडमिरल और इंडिया का वाइसराय कहा जाए। कैथरीन द ग्रेट उन चिट्ठियों को नहीं पढ़ती थी जिनमें उन्हें माननीय महारानी कहकर नहीं संबोधित किया गया हो, और श्रीमती लिंकन व्हाइट हाउस में श्रीमती ग्रांट पर भड़क पड़ी और चिल्ला उठी, जब तक मैं बैठने को न कहूं तो मैं बैठने की हिम्मत कैसे हुई। करोड़पतियों में से एक एडमिरल बायर्ड ने अंटार्कटिक मिशन में यह सोचकर पैसा लगाया कि बर्फीली पहाड़ियों का नाम उनके नामों पर रखा जाएगा, और विक्टर ह्यूगो की दिली इच्छा थी कि पेरिस का नया नाम उनके सम्मान में रखा जाएगा। शेक्सपियर ने भी, जिनकी शक्ति बेपनाह थी, अपने परिवार के लिए एक शाही कोट मंगाकर अपने नाम में चमक लाने की कोशिश की थी। और कई बार लोग सहानुभूति और ध्यान पाने के लिए, महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए बेतुकी चीजें कर बैठते हैं। श्रीमती मैककिनले का ही उदाहरण ले लें। महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए उन्होंने अपने पति अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के जरूरी काम छोड़ने को कहा ताकि वे उनके बिस्तर के पास बैठे रहें और अपनी बाहों में उन्हें सुलाने की कोशिश करते रहें। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब वास्तविकता की कठोर दुनिया में महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिलता तो कई लोग इसकी तलाश में पागलपन के ख्याली महलों में चले जाते हैं और बोरा जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में मानसिक बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बाकी सारी बीमारियों से परेशान लोगों की संख्या से ज्यादा है। और इस पागलपन का कारण क्या है? मानसिक चिकित्सालय के एक प्रमुख डॉक्टर से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इसका कारण नहीं पता। कोई भी निश्चित तौर पर नहीं जानता, पर उनका कहना था कि कई लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया में उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिल पाता जो वे खोज रहे हैं। कुछ लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए इतने भूखे होते हैं कि वे इसके लिए पागल होते हैं। अब सोचिए कि हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं। अमेरिकी बिजनेस में हर साल $1 मिलियन की सैलरी पाने वालों में से एक थे चार्ल्स श्वाब। उस समय कोई इनकम टैक्स नहीं था और हफ्ते में $50 कमाने वाला इंसान भी अमीर समझा जाता था। जब चार्ल्स श्वाब की उम्र 38 साल की थी, उन्हें नई बनी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी का पहला प्रेसिडेंट बनने के लिए एंड्रयू कार्नेगी ने चुना था। एंड्रयू कार्नेगी ने हर साल $1 मिलियन या हर दिन $3000 से ज्यादा चार्ल्स श्वाब को क्यों दिए? क्योंकि श्वाब एक जीनियस थे? नहीं, क्योंकि वे स्टील के निर्माण के बारे में बाकी लोगों से ज्यादा जानते थे? बिल्कुल नहीं। चार्ल्स श्वाब ने खुद कहा था उनके नीचे काम करने वाले लोग स्टील के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानते थे। श्वाब का कहना था उन्हें यह सैलरी उनकी लोगों के साथ सही व्यवहार करने की क्षमता के कारण मिलती है। उनसे पूछा गया वे कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो रहस्य बताया वह मैं उनके शब्दों में ही आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में उत्साह पैदा कर सकता हूं। श्वाब ने कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है कि मैं तारीफ और प्रोत्साहन से लोगों को उनका बेस्ट बनने में मदद करता हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उत्साह पैदा करता हूं। इसलिए मैं प्रशंसा करने के लिए उत्सुक और दोष निकालने से दूर रहता हूं। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैंने दिल से उसकी तारीफ की। ऐसा श्वाब करते थे। औसत लोग क्या करते हैं? आप और हम क्या करते हैं? ठीक उल्टा। अगर हमें कुछ पसंद ना आए तो हम अपने जूनियर पर बरस पड़ते हैं, और अगर हमें कुछ पसंद आए तो हम चुप रह जाते हैं। इससे एक पुरानी कहावत याद आती है, मैंने एक बार गलती की और बार बार सुनना पड़ा। मैंने 2 बार सही काम किया पर उस बारे में कभी नहीं सुना। फिर चार्ल्स श्वाब ने ही बताया कि यही एंड्रयू कार्नेगी की बेमिसाल सफलता की एक वजह है। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ सबके सामने और अकेले में भी करते थे। कुछ वर्ष पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों पर अध्ययन किया तो आपके हिसाब से उनके भाग जाने का सबसे जरूरी कारण क्या रहा होगा? वह था तारीफ का अभाव। और मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाले पतियों पर अगर कोई अध्ययन हो तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा, हम अपने जीवन साथियों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उन्हें कभी नहीं बताते कि हम उनकी कितनी तारीफ करते हैं। अल्फ्रेड लुंट अपने समय के बेहतरीन अदाकार, जब उन्होंने रीयूनियन इन वियना में मुख्य भूमिका निभाई तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है आत्मसम्मान के लिए खुराक। हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं पर उनके आत्मसम्मान को कभी पोषण नहीं देते। हम उन्हें एनर्जी देने के लिए गोश्त और आलू खिलाते हैं पर उन्हें तारीफ के वे शब्द नहीं सुनाते जो उनके मन में सालों तक सुंदर गीतों की तरह गूंजते रहे। जब मैं प्रशंसा के बारे में उपरोक्त बातें वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं तो आप में से कुछ लोग मनी मन कह रहे होंगे, रहने दो मक्खन लगाना, मैं इसे आजमा चुका हूं, यह काम नहीं करता। समझदार लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मक्खन लगाने से समझदार लोगों पर कोई असर नहीं होता। यह सतही है, स्वार्थी और झूठा है। यह काम नहीं करता और इसे करना भी नहीं चाहिए। सच में कुछ लोग तारीफ के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं कि कुछ भी पचा लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे भूख से मर रहा आदमी घास और मछली के कीड़े खा लेगा। रानी विक्टोरिया भी मक्खनबाजी की शिकार हो जाती थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि वे रानी से बात करते समय जमकर मक्खन लगाते थे।
उनके शब्दों में वे इसकी मोटी परत लगाते थे, लेकिन डिज़रायली ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करने वाले सबसे सुलझे, निपुण और सक्षम लोगों में से एक थे। वे अपने क्षेत्र के जीनियस थे। जो चीज उनके काम आई कोई जरूरी नहीं कि हमारे और आपके भी काम आए। लंबे समय में मक्खन लगाने से लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। मक्खनबाजी नकली होती है, नकली सिक्कों की तरह यह देर सवेर आपको परेशानी में डाल देगी। तो तारीफ और मक्खनबाजी के बीच क्या फर्क होता है? बहुत ही सामान्य सा फर्क है। तारीफ सच्ची होती है और मक्खनबाजी सच्ची नहीं होती। तारीफ दिल से आती है, मक्खनबाजी दांतों से। तारीफ निस्वार्थ होती है तो मक्खनबाजी स्वार्थी होती है। तारीफ की सभी जगहों पर इज्जत है तो मक्खनबाजी की निंदा होती है। किंग जॉर्ज पंचम ने बर्मिंघम पैलेस में दीवारों पर 6 सिद्धांत लगवाए हुए थे। उनमें से एक सिद्धांत कहता था, मुझे सिखाओ कि न मैं सस्ती तारीफ लूं और न दूं। यही चाटुकारिता है, सस्ती तारीफ। चाटुकारिता का मतलब किसी इंसान को वह बतलाना है जो वह सोचता है। जब हम किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो हम 95% समय अपने बारे में सोचने में लगा रहे होते हैं। अब अगर हम कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरे इंसान की अच्छी बातों के बारे में सोचने लगें तो हमें उस चाटुकारिता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा जो मुंह से निकलते ही पकड़ी जाए। हमारे जीवन का सबसे ज्यादा अनदेखा पहलू तारीफ है। हम अपने बच्चों की तारीफ नहीं कर पाते जब वे अच्छा रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आते हैं, और हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते जब वे पहली बार केक या चिड़िया का घर बनाते हैं। बच्चों को माता पिता के प्रोत्साहन से ज्यादा कोई चीज खुश नहीं करती। तो अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर क्लब में कोई डिश खाएं तो शेफ को यह संदेश भिजवाएं कि उसने कमाल की कुकिंग की है, और जब एक थका हुआ सेल्समैन आपसे शिष्टाचार निभाए तो तारीफ के 2 शब्द कहें। हर मंत्री, लेक्चरर और पब्लिक स्पीकर जानता है कि लोगों के सामने दिल खोलकर बोलने के बाद तारीफ न मिलने का दर्द क्या होता है। जो चीज प्रोफेशनल लोगों पर लागू होती है वही चीज ऑफिस, दुकानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों, दोस्तों और परिवार वालों पर दोगुनी लागू होती है। हमें अपने संबंधों में यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सहकर्मी इंसान हैं और उनमें भी तारीफ की भूख है। यह वह कानूनी टेंडर है जिसका सभी आनंद उठाते हैं। अपनी रोज की यात्राओं में कृतज्ञता की छोटी छोटी चीजें रखना न भूलें। आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे उनसे दोस्ती की नन्ही लौ निकलेगी जो आपकी दूसरी यात्रा में मसाल का रूप ले लेगी। न्यू फेयरफील्ड ऑफिस की पामेला डनहम की यह जिम्मेदारी थी कि वे एक सफाई कर्मचारी पर ध्यान दें जो काफी खराब काम कर रहा था। बाकी सारे कर्मचारी उसका मजाक उड़ा रहे थे और हॉल के रास्तों को यह दिखाने के लिए गंदा कर देते थे कि वह कितना घटिया काम कर रहा है। पामेला डनहम ने उस इंसान में उत्साह जगाने की बहुत कोशिश की और एक बार उसने देखा कि सफाई कर्मचारी ने अपने काम को काफी अच्छी तरह से किया हुआ है। पामेला डनहम ने सबके सामने उसकी तारीफ कर दी। अब हर दिन वह अपना काम और भी बेहतर तरीके से करने लगा और बहुत जल्द ही वह सारे काम अच्छी तरह से करने लगा। ईमानदारी भरी प्रशंसा ने वह कर दिखाया जो आलोचना और निंदा नहीं कर पाए। लोगों को चोट पहुंचाने से उनमें कभी अच्छा बदलाव नहीं आता। एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने अपने आईने पर चिपका रखा है और जिसे मैं रोज देखने से नहीं चूकता। वो कहावत क्या है? मैं इस रास्ते से सिर्फ एक बार गुजरूंगा, इसलिए अगर किसी इंसान को कोई भी उदारता मैं दिखा सकूं तो मैं उसे आज ही दिखाऊंगा। इस काम से मैं नहीं चूकूंगा क्योंकि इस रास्ते से फिर कभी गुजरना नहीं होगा। इमर्सन ने कहा है, जिस भी इंसान से मैं मिलता हूं वह मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है। तो जब यह इमर्सन के बारे में सही था तो क्या मेरे और आपके बारे में 1000 गुना सही नहीं होगा? अपनी सफलताओं और इच्छाओं के बारे में सोचना बंद करें। चलिए यह पता लगाएं कि दूसरे इंसान में क्या अच्छा है। चाटुकारिता भूल जाइए, सच्ची और ईमानदार तारीफ कीजिए। दिल खोलकर तारीफ और उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग आपके शब्दों को दिल में बसा लेंगे और उन्हें जिंदगी भर दोहराते रहेंगे, भले ही आप खुद उन्हें भूल जाएं। तो अब जरा ठहरिए, सोचिए, आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा कि हर इंसान अपने दिल में एक गैर मौखिक चीज छिपाए हुए है कि मुझे अहमियत दो, मुझे महसूस कराओ कि मैं कुछ हूं। और जब आप किसी इंसान को दिल से, सच्ची भावना से सम्मान देते हैं, उसकी पहचान को स्वीकार करते हैं, तो आप सिर्फ एक संबंध नहीं बनाते, आप उस इंसान की आत्मा को छू लेते हैं। यह कोई ट्रिक नहीं, यह इंसानियत की ताकत है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो इसे इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे महसूस कराइए कि वो पहले से ही वैल्यूएबल है। और देखिए कैसे वही इंसान आपकी दुनिया को रोशन कर देता है। क्योंकि याद रखिए, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं लेकिन उन्हें कैसा महसूस कराया वो हमेशा याद रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। कमेंट में लिखिए, मैं सुनना सीख रहा हूं। और हाँ, ऐसे ही गहरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनसे आप सच में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि रिश्तों की शुरुआत समझ से होती है और गहराई सम्मान से।